दिल्ली में करारी हार के बाद आज आदित्य ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, भरोसा दिलाया कि दिल्ली चुनाव के नतीजों से अलायंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। आदित्य ठाकरे केजरीवाल से मिलने अकेले नहीं गए, अपनी पार्टी के सारे सांसदों को लेकर केजरीवाल के घर पहुंचे थे। इससे पहले कल देर रात आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन दिल्ली में होने के बाद भी आदित्य ठाकरे शरद पवार से मिलने नहीं गए और ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच तल्खी का बड़ा संकेत है। असल में शरद पवार ने 2 दिन पहले दिल्ली में एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था। ये बात उद्धव ठाकरे को बुरी लगी। संजय राउत और अरविंद सावंत समेत उद्धव की पार्टी के कई नेताओं ने शरद पवार की आलोचना की। इसके बाद आदित्य ठाकरे से पूछा गया, वो अगर इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से मिल रहे हैं तो शरद पवार से क्यों नहीं मिले। इस पर आदित्य खामोश रहे। इसके बाद पूछा गया कि एकनाथ शिंदे का सम्मान शरद पवार से नाराजगी की वजह है, तो आदित्य ठाकरे ने संभल कर जवाब दिया, कहा कि शरद पवार उम्र और अनुभव में उनसे बहुत बड़े हैं, इसलिए उन पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे जैसे महाराष्ट्र द्रोही, देशद्रोही और गद्दार को सम्मानित करना उनकी पार्टी की परंपरा नहीं है। शरद पवार ने शिंदे का सम्मान क्यों किया ये तो वही जाने, लेकिन शरद पवार का शिंदे को सम्मानित करना उन्हें ठीक नहीं लगा। जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ काम करता है, जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम करता है, और अगर आप महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य के खिलाफ काम करोगे, जाहिर सी बात है देश पे इसका इम्पैक्ट होता ही है। तो जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़ी है। काफी सारे किसान आंदोलन हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, पिछले 2-2.5 सालों में जितनी बढ़ चुकी है, ये देशद्रोह है, ये महाराष्ट्र द्रोह है। और ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है। उनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं उनके करियर के हिसाब से भी और उम्र के हिसाब से भी। हम अगर आप देखें तो सारी जो बातें हैं वो पब्लिकली करते हैं, कभी भी हमने उनका अभिनंदन नहीं किया। हम अभी भी कह रहे कि ये इलेक्शन चोरी का इलेक्शन है, लेकिन जो काम है, जो जनता के काम है, जाहिर सी बात है वो उनके सामने रखेंगे। लेकिन हमारे कोई भी व्यक्ति गद्दार एकनाथ शिंदे के पास नहीं जाएगी। क्योंकि सारा मामला सीधे सीधे एकनाथ शिंदे से जुड़ा है, इसलिए आदित्य ठाकरे के बयान पर शिंदे ने तुरंत पलटवार किया। शिंदे ने कहा, दिल्ली दरबार के सामने घुटने टेकने वाले खुद को शरद पवार से बड़ा समझने लगे हैं। शिंदे ने कहा कि यह उद्धव की पार्टी की बौखलाहट है। पवार ने उन्हें सम्मानित किया तो उद्धव ठाकरे को यह अपना अपमान क्यों लग रहा है। वो किसको मिलने हैं, मिलते हैं, वो उनका सवाल है। कौन किसको, हम लोग तो ऐसे बोलेंगे नहीं कि इसने उसको मिलना नहीं, उसने उसको मिलना नहीं। जिसको मिलना लोकशाही में मिले। पहले तो बोलते थे क्या दिल्ली के सामने घुटणे टेकते, अभी क्या करते हैं? त्यांना वाटलं असेल ते पवार साहेबांपेक्षा मोठे आहेत, पुरस्कार मला दिल्यामुळे त्यांचा तिरस्कार करायला लागलेत। एकनाथ शिंदे ने तो चुटकी लेकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता संजय शिरसाट ने कहा, आदित्य ठाकरे की हैसियत शरद पवार के सामने कुछ नहीं है। शरद पवार की नहीं, उद्धव ठाकरे को शरद पवार की जरूरत है। संजय शिरसाट ने कहा कि उद्धव अकेले पड़ गए हैं, इसलिए उन्होंने आदित्य ठाकरे को राहुल गांधी के सामने माथा टेकने भेजा था कि वो उनका साथ न छोड़ें। शरद पवार उनकी ऊंचाई कुछ और है। ये आदित्य ठाकरे जैसे बहुत सारे लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, उसको इतना महत्व नहीं है। आदित्य ठाकरे शरद पवार से नहीं मिले, मतलब क्या होता है? कोई राष्ट्रपति देश का हो, पंतप्रधान है, कौन है? वही शरद पवार का ही मार्गदर्शन चाहिए इनको। अब अपनी ऊंचाई देखो, अपनी हाइट देखो कितना है। कौन से नेता के बारे में बात करते हो? शरद पवार साहब के बारे में। अरे हमारे तो वो विरोधी है, हम भी टीका टिप्पणी करते होगा, थोड़ा सोच के टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसे नीचे स्तर पे कभी टीका टिप्पणी नहीं की जो कल संजय राउत ने की। इसलिए आदित्य ठाकरे मिले ना मिले, शरद पवार की राजनीति पे कोई असर नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है। ना कांग्रेस वाले उनके पास जा रहे, ना शरद पवार साहब उनके पास जाएंगे। अब देखना, ये अकेले ही इनको लड़ना पड़े। महाविकास आघाड़ी में एक बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी का अलायंस हो सकता है, लेकिन उबाटा का अलायंस नहीं होगा, इतना डेफिनेट है। ना घर का रहा ना घाट का रहा।
तो यही हालत अभी उबाटागढ़ की होगी। उद्धव की शिवसेना का रुख शरद पवार की एनसीपी के नेताओं को भी नागवार गुजरा। आज जितेंद्र आव्हाड ने कहा, कोई शरद पवार से मिले न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी मुंबई में रहते हैं तो हर बार मातोश्री नहीं जाते, लेकिन संजय राउत जैसे नेताओं को संभल कर बोलना चाहिए। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, शरद पवार बड़े दिल वाले नेता हैं, वो पॉलिटिकल और पर्सनल रिलेशंस को अलग रखते हैं। शरद पवार से दूसरी पार्टियों के नेताओं को सीखना चाहिए। आव्हाड ने कहा, इंडिया अलायंस को कोई जोड़कर रख सकता है तो वो शरद पवार हैं। अगर पवार इंडिया अलायंस से बाहर आए तो सब बिखर जाएगा। वो ऐसा है, ये शब्द बराबर नहीं है। शरद पवार जी की ऊंची उनका स्वभाव, क्योंकि उनके दिल में कभी भी द्वेष, असूया, खुन्नस खत्म करने की ये भाषा उनको सूझती नहीं है। नहीं तो बाला साहब ठाकरे के दोस्त नहीं होते ना। लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा है, सूड की भाषा, द्वेष, ये शरद पवार जी कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। वो आदमी का दिल हिमालय से भी बड़ा है। माफी तो ऐसे ही दे देते हो। अरे जिनकी जिंदगी बनाई उन्होंने उनके साथ गद्दारी की, आज भी उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते। राजनीति को पर्सनल दुश्मनी में मत ये करो। और महाराष्ट्र में ये गलती कर रहे हैं सब, और ये जो पवार साहब ने किया है वो एक उदाहरण है सुधारने के लिए। महाराष्ट्र में जो राजनेता है, जो सत्ताधारी पक्ष के भी राजनीति है, सुधर जाओ और सीखो पवार साहब से। शरद पवार साहब के बिना दिल्ली की राजनीति, कोई भी पार्टी अलायंस की राजनीति नहीं कर सकेगा, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। सारी बातें सुनकर ये तो साफ लगता है कि इंडिया अलायंस जितनी जल्दबाजी में बना था उससे कहीं ज्यादा जल्दी बिखर गया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। अब अगर आदित्य ठाकरे इन टुकड़ों को समेटने दिल्ली आए हैं तो कामयाबी मिलना मुश्किल है। कल ममता बनर्जी ने और आज अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा कि वो अकेले लड़ेंगे। केजरीवाल वैसे ही कांग्रेस से बेहद नाराज हैं, अभी अभी उनका मुंह जला है। खुद उद्धव ठाकरे शरद पवार से नाराज हैं और ये सारे दूध के जले छाछ को फूंक फूंक कर पी रहे हैं। ऐसे में अलायंस कैसे होगा, मोदी को हराने के नाम पर एकता कैसे होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।